सो हेलो एवरीवन। आरआरबी की जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है इसमें आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी तैयारी अब 40 से 45 दिन का एक सॉलिड प्रिपरेशन होना चाहिए, जिस तरीके से आपका रिजल्ट फाइनल आउट हो चुका है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्लानिंग इसकी कैसे बेहतर की जाए, 40 से 45 दिन में किस किस तरीके से आप तैयारी करोगे, कब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, हम पूरा एक रोड मैप आपको यहां पर तैयार करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार छोटा सा हम कुछ चीजों को देखना चाहेंगे, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले CBD2 की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में समझें तो इसके पैटर्न को आपको समझना होगा कि यहां पर टोटल क्वेश्चन जो है CBD2 के अंदर, किसमें, CBD2 के अंदर आ रहे हैं हमको 150। कितने टोटल प्रश्न आ रहे हैं? 150। और इसमें समय कितना मिल रहा है? 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में 1/3 है, जो कि अच्छा खासा नेगेटिव है। तो नेगेटिव अप्रोच बहुत कम करना है, इस बात का ध्यान रहे। अब इस 150 के अंदर आपको पता है 50 नंबर आपके नॉन टेक्निकल है और जबकि 100 नंबर आपके टेक्निकल है। तो टेक्निकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। टेक्निकल पर पूरी तरीके से फोकस हो जाइए। और ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर न्यूमेरिकल अप्रोच के प्रश्न बहुत कम देखे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा और इस पर हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिए हैं और एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में फर्स्ट डिवीजन ऑलरेडी मिला हुआ है, उसका भी रिवीजन हम करवाएंगे। साथ ही साथ आप थ्योरी प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो ये 50 नंबर नॉन टेक्निकल में क्या है, 100 में टेक्निकल में क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सोचो 2 घंटा का समय मिलता है, 150 क्वेश्चन है, तो समय जो है 1 मिनट से भी कम मिल रहा है, लेकिन आपको स्पीड मेंटेन करना है। 50 तो कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन अगला 100 क्वेश्चन में भी मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा वाइड रेंज, अब थ्योरी भी नहीं है, इसका टेक्निकल का भी बहुत वाइड रेंज का नहीं है कि सिलेबस। आप मशीन मेजरमेंट, नेटवर्क, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन को फोकस कर लीजिएगा। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कंट्रोल से देखने को मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको ये पावर इलेक्ट्रॉनिक से देखने को मिल सकता है। इस तरीके का अप्रोच रहता है। तो मेन कोर सब्जेक्ट को अगर फोकस करेंगे तो 100 नंबर में ही अच्छे खासे आपको नंबर देखने को मिलेगा, है ना। आइए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से है। टेक्निकल एबिलिटी में आपको टोटल टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कितने 100 प्रश्न हैं, जबकि नॉन टेक का जो 50 है वो कुछ इस प्रकार से बटे हुए हैं। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल कितने 10 नंबर का। सो यहां पर अगर देखें तो टोटल हमारा 50 नंबर का नॉन टेक्निकल है, इस पर फोकस करिएगा, आपको यहां से भी अच्छे खासे प्रश्न बन जाएंगे। एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का अभी हमारे जो सर आपको ऑलरेडी करा रहे हैं, आपने देखा होगा जो आपका डेली जीके जीएस का क्वेश्चन का सेशन चलता है, वो उन्हीं सर के द्वारा, इसमें अगर 5 सेशन हम करवा देंगे तो आपका काम यहां से हो जाएगा और वो सेशन आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। 5 सेशन अगर कर लीजिएगा 30-30 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन बढ़िया से जमकर करिएगा तो उसी से यहां पर काम हो जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का ऑलरेडी पूरा कोर्स आपको दिया हुआ है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन भी है, वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई समस्या नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस करिए, इसके भी डिस्कशन बहुत चल रहे हैं, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें कितना कवर करना है, इसमें आपको अगर करंट को भी फोकस कर लिएगा और थोड़ा सा जीए के पोर्शन को देखिएगा तो काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जबकि टेक्निकल पे पूर्णता अगर बल लगाएंगे, इसमें कोई सेक्शनल कटअप तो है नहीं, टेक्निकल को फोकस करिए तो आपका काम हो जाएगा। आप ये समझ लो इन टोटल में अगर 110 का भी टारगेट रख दिए, 110 नंबर का अगर टारगेट रख लिया आपने, तो समझिए आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। 110 नंबर का भी अगर आपने सिलेक्शन के लिए रखा है तो इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। 110 में श्योर हो जाएगा। सर आ रहे हैं ना, थोड़ी देर में बात कर रहा हूं। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा बालक। अगर मैं बात करूं तो 110 नंबर में कहीं कुछ कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन, अगर ये 110 नंबर रोल नंबर बने। हालांकि 105 भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम आपका टारगेट 110 का होना चाहिए। यहां पर मेरिट इंडेक्स बनता है और उसके प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होता है फाइनली। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल बहुत आसान मिलेगा, प्रश्न न्यूमेरिकल अप्रोच का नहीं होता जैसे कि एसएससी का होता है, लेकिन यहां पर थ्योरेटिकल अप्रोच को बढ़िया से करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहां कोशिश करिएगा कि 80 नंबर तक
कम से कम यहां पर 100 में आपको मिल जाए। अगर 80 वहां से मिल जाता है बालक, तो यहां पर अगर आप 25 से 30 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा 50 में, और 80-100 में लाया जा सकता है। यहां पर ऐसा नहीं कि टाइम बॉन्डिंग है, यहां पर थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके का अप्रोच रखिएगा। अब आपको स्टडी कैसे करना है, अगर इस तरीके की तैयारी अप्रोच रखिएगा तो आपको कैसे स्टडी करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा मैंने बोला ना अभी कि टेक्निकल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्या करना होगा, टेक्निकल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। पीवाई को जरूर रिपीट करिए, क्योंकि पीवाई एक अप्रोच देगा कि कितनी तैयारी करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है। न्यूमेरिकल का तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता है ना, बहुत कम है। अभी बराबर आईआर से अगर पूछा गया न्यूमेरिकल है तो इसको न्यूमेरिकल की संख्या नहीं देंगे अपन। ओके, मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर का करो, और साथ के साथ ये भी है कि आप अपडेटेड मॉक जितने भी एग्जाम के, चाहे स्टेट के एग्जाम के ही क्यों नहीं हुए, लेकिन इतने ही सब्जेक्ट से आए हुए प्रश्न को अगर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। रिवीजन साइकिल कभी मत तोड़ना है बालक, यानी रिवीजन आपको लगातार करना है। अब मैं एक चीज बताता हूं कि अभी से 45 डेज की प्लानिंग की अगर बात करूं, कितने दिनों की, 45 दिनों की अगर मैं प्लानिंग की बात करूंगा बालक, तो 45 दिन में अभी टारगेट ये रखिएगा कि डेली 4 घंटे मॉर्निंग में, कितना, 4 घंटे मॉर्निंग में आप कोशिश करिए 4 घंटे जो है मॉर्निंग में टेक्निकल सब्जेक्ट को दीजिए। पूरा टेक्निकल को कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करके उसको खत्म करने का। उसके बाद दोपहर का जो 2 घंटा है, इसको कोशिश करिए आप जो जीके है ना, अगर समय निकालते, कंप्यूटर है आपका, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल है, इस 2 घंटा कम से कम इसके लिए डेली निकालिए। 4 2 6 घंटा हो गया। और रात के जो समय होंगे इसमें करिएगा पीवाईक्यू, है ना, इसमें करिएगा आप रिवीजन, है ना, फास्ट रिवीजन, इसमें करिएगा आप जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक भी कर सकते हैं, और इसमें आप कर सकते हैं अपने नोट्स पर काम। अगर कोई चीज लगता है कि हम यहां से सीख रहे हैं, कुछ नया यहां से सीख रहे हैं, या टेस्ट से ही कुछ सीख रहे हैं, तो अपने नोट्स को इंप्रूव करिए। सो आज से ध्यान रखिएगा 45 दिन के शेड्यूल में अगर आप 5 2 7 2 4 2 6 2 8 घंटा भी 40 दिन अगर लगातार लगा दिए, लास्ट के 10 दिन को और थोड़ा खींच के काम करिएगा तो आपका काम कोई नहीं रोक सकता है। अगर डेली 8 घंटे का अप्रोच भी फॉलो करिए, आज से शुरुआत करिए, धीरे धीरे 10 घंटा के अप्रोच में लाइएगा, जिसमें आपको कम समय मिल रहा है उसके अप्रोच में और बढ़िए, क्योंकि आपको और कोई काम दूसरा नहीं दिया गया है, क्योंकि आप ना किसी घर के काम को कर रहे हो, ना ही पढ़ाई के काम को कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो यकीन मानिए 8 घंटा को धीरे धीरे 10 घंटा में शिफ्ट करिए, जहां पर समय कम पड़ेगा उसमें समय दीजिए। इसी अप्रोच को रखिए। मॉर्निंग पूरा टेक्निकल, दिन में जीके, और शाम में सबका प्रैक्टिस रिवीजन, और जितनी उसमें कुछ नए चीज सीखने को मिलेगा उसके लिए नोटबुक को फोकस करिए, नोट पर काम करिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इन बातों का 100% ध्यान में रखिएगा। और इन सभी चीजों के लिए अगर आपको लगता है तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को फॉलो कर लीजिए। फास्ट रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। फास्ट रिवीजन के मूड रोल में बहुत बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। सिर्फ 599 रुपए में इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म फास्ट रिवीजन करा रहा है, जिसमें थ्योरी रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, क्वेश्चन रिवीजन, है ना, उसके बाद और भी जितने होते हैं महत्वपूर्ण चीजें, है ना, माइंड मैप, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ के साथ जो भी अभी लाइव सेशन होंगे वो भी आपको उस कोर्स में मिलेगा। साथ के साथ मैं बता देता हूं 2 प्रकार के मॉड्यूल है हमारे पास। एक है फास्ट रिवीजन को लेके, अगर फास्ट आपकी तैयारी पहले से है तो फास्ट रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में आप पर अवेलेबल होगा। दूसरा मोड है आरआरबी जेई के लिए ही फुल कोर्स। अगर किसी को नहीं लगता है कि अभी तक कुछ हुआ है तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है बालक। इसकी प्राइसिंग है 1499 रुपए। इसमें पूरा कोर्स मिलेगा, लेकिन इसमें साथ साथ फास्ट रिवीजन भी ऐड होगा, फास्ट रिवीजन भी इसमें शामिल रहेगा, प्लस फुल कोर्स भी होंगे, फुल कोर्स भी रहेगा। जबकि इसमें फास्ट रिवीजन भी अवेलेबल है, और आपको इसमें क्वेश्चन डिस्कशन भी, ये भी इसमें मिलेगा, इसमें भी, लेकिन इसमें फुल लेंथ कोर्स भी मिलेगा। 1499 में संपूर्ण CBD2 150 मार्क्स की आप तैयारी कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। इन बातों का ध्यान रखिएगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार आपके लिए काम कर रही है, तो उम्मीद करते हैं कि CBD2 के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी आप लोग प्लान कर पाए। इस अप्रोच को फॉलो करिए, एक अच्छी रणनीति बनेगी। साथ के साथ हम आपके YouTube चैनल पर अभी प्रैक्टिस सेशन भी लाने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा। ऑलरेडी प्रैक्टिस जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो हमने आपको करा रखे हैं।
सो कुछ चीजें होंगी ऐसी जो एप्लीकेशन पर भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, उसको भी फॉलो आसानी से करिएगा। और क्या चाहते हैं इसको लेके इस वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।